थिंक स्ट्रेट, एक सोच बदलने वाली कहानी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिब्लियोफाइल। क्या आप भी हर वक्त चीज़ों पर ओवर थिंकिंग करते हैं? क्या आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सही है या गलत? क्या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही? तो ये कहानी आपके लिए है। एक उलझे हुए दिमाग की दास्तान। एक बार की बात है, अर्जुन नाम का एक युवक था जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा उधेड़-बुन में रहता था। उसे अपनी ज़िंदगी में अक्सर महसूस होता था कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या? हर बड़ा निर्णय लेने से पहले उसकी सोच का सैलाब उसे घेर लेता था। कभी-कभी तो उसे लगता कि दुनिया की हर चीज़ पर वह इतनी गहराई से सोचता है कि वह निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन कॉलेज से हाल ही में पास आउट हुआ था और अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत से सवालों से जूझ रहा था। क्या वह सही करियर ट्रैक पर है? क्या वह अपने जीवन के किसी निश्चित रास्ते पर चल रहा है या बस जिद्दी की धारा में बह रहा है? वो रोज़ अपनी सोच में खोकर ऐसे विचारों में फंसा रहता था, जो उसे किसी भी दिशा में ले जाने के बजाय उसे और उलझा देते थे। एक दिन अर्जुन को एक किताब मिली, जो उसके लिए एक जीवन बदलने वाली किताब साबित हुई। ये किताब थी थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरोक। इस किताब को पढ़ने से पहले अर्जुन अपनी जिंदगी को एक भूल भुलाया समझता था, लेकिन किताब के पहले पन्ने पर पड़ी एक लाइन ने उसकी सोच बदल दी। अगर तुम्हारी सोच साफ नहीं होगी, तो तुम्हारे फैसले भी साफ नहीं होंगे, और जब तुम्हारे फैसले सही नहीं होंगे, तो सफलता भी मुश्किल होगी। यह लाइन उसके लिए एक गहरी समझ का कारण बनी। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी सोच को साफ और स्पष्ट नहीं करेगा, तो उसकी जिंदगी में होने वाली चुनौतियां और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे अपनी सोच को एक दिशा देने की जरूरत है। वह सिर्फ सोचता ही रहना चाहता था, लेकिन अब उसे फैसला लेने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। क्लियर थिंकिंग जरूरी क्यों है? अर्जुन के मन में कई सवाल उठते थे। क्या मुझे वह काम करना चाहिए? क्या यह रास्ता सही है? क्या लोग मेरी तरफ देखेंगे और मुझसे उम्मीद करेंगे? वो हमेशा अपने फैसलों को लेकर चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके पास सही रास्ता चुनने की पूरी जानकारी नहीं है, और इस डर के चलते वह कभी भी अपना रास्ता नहीं तय कर पाता था। फिर जब अर्जुन ने किताब पढ़ी, उसने महसूस किया कि अगर वह सिर्फ सोचने में उलझा रहेगा, तो उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने में मुश्किल होगी। किताब ने उसे समझाया कि किसी भी फैसले को सही दिशा में लाने के लिए क्लियर थिंकिंग ज़रूरी है। अर्जुन ने समझा कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे सोचते हैं और क्या आप अपने विचारों को एक दिशा दे पाते हैं या नहीं। अर्जुन ने पहली बार ये सोचा कि क्या उसे अपने विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें अपनी जिंदगी के लिए एक दिशा देने का तरीका सीखना चाहिए। उसे यह समझ में आया कि सही विचारों और निर्णयों के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। अर्जुन ने क्लियर थिंकिंग को कैसे अपनाया? अर्जुन ने क्लियर थिंकिंग को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए कुछ बदलाव शुरू किए। उसने सबसे पहले अपनी सोच को साधारण और स्पष्ट बनाने की कोशिश की। उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें आती थी कि वह हमेशा इनसे घिरा रहता था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसे अपनी सोच को व्यवस्थित करना होगा। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से छुटकारा। अर्जुन ने सोचा, क्या मुझे हर एक न्यूज टुकड़ा और सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ने की जरूरत है? पहले वह हर एक खबर, हर हर राय और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान देता था। लेकिन अब उसने समझा कि इस प्रकार की जानकारी उसे उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं दे सकती थी। वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने लगा जो उसकी जिंदगी में मददगार हो सकती थी। किताबों, प्रेरणादायक वीडियोस और उन चीजों को उसने प्राथमिकता दी जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। इस बदलाव से अर्जुन का दिमाग हल्का हुआ। उसे अब अपने फैसलों पर सोचने के लिए ज्यादा समय मिल रहा था, क्योंकि वह हर छोटी बड़ी जानकारी से बच चुका था। अर्जुन की दूसरी बड़ी आदत थी इमोशनल थिंकिंग। पहले वह अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेता था। जब वह खुश होता तो बहुत सारे फैसले एकदम से ले लेता था। जब वह दुखी या निराश होता तो वही काम करने में महीनों लग जाता था। किताब ने उसे यह सिखाया कि जब आप अपने निर्णयों में भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो आप बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। अर्जुन ने यह फैसला किया कि अब वह भावनाओं के बजाय लॉजिक पर ध्यान देगा। ओवरथिंकिंग से छुटकारा, अर्जुन की नई चाल। हालांकि अर्जुन ने कुछ सुधार किए थे, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी।
अर्जुन के दिमाग में हमेशा सवालों का भंडार रहता था। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर मैंने सही फैसला नहीं लिया तो? अगर लोग मुझे नकारात्मक रूप में देखेंगे? फिर एक दिन किताब में उसने एक सवाल पढ़ा जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे क्या खोना पड़ेगा? यह सवाल अर्जुन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उसे यह समझ में आ गया कि अगर वह प्रयास नहीं करेगा तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। 5 सेकंड रूल, अर्जुन की नई तकनीक। अर्जुन ने 5 सेकंड रूल अपनाने का निर्णय लिया। अब जब भी उसे किसी काम में संकोच होता, वह 5 से उल्टी गिनती करता, 4, 3, 2, 1, और तुरंत उस काम को शुरू कर देता। यह तरीका उसके लिए बेहद प्रभावी साबित हुआ। उसकी सोच अब ज्यादा सक्रिय और तेज हो गई। वो अब कोई भी कदम उठाने से पहले इतना सोचने में नहीं लगता था। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अर्जुन की पहली परीक्षा। अब तक अर्जुन सिर्फ अपने विचारों में ही उलझा रहता था। उसने कई बार खुद से यह वादा किया कि अब वो बदलाव लाएगा, लेकिन असलियत में वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा था। कंफर्ट जोन क्या होता है और क्यों खतरनाक होता है? कंफर्ट जोन वह जगह होती है जहां हमें सबसे ज्यादा आरामदायक महसूस होता है, लेकिन यही हमारे ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा भी बन सकती है। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह हमेशा उन्हीं कामों को दोहराता रहा जो उसके लिए आसान थे। वो सोचता था, मैं यही काम कर लूंगा क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर मैंने कोई नई चीज की और वो गलत हो गई तो क्या होगा? मैं इस नए आइडिया पर काम करूं या नहीं? पर थिंक स्ट्रेट किताब ने उसे सिखाया कि ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अर्जुन का पहला कदम अनकंफर्टेबल काम करना। अब उसने एक नई रणनीति अपनाई। हर दिन कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना। वो पहले कभी किसी भी ग्रुप के सामने बोलने से डरता था, लेकिन अब उसने खुद को हर दिन 5 मिनट के लिए किसी के सामने प्रेजेंट करने की आदत डाल ली। नई चीजें सीखना, उसने नए बिजनेस आइडियाज पर पढ़ना और रिसर्च करना शुरू किया। असफलता को अपनाना, उसने फैसला किया कि वो असफलता से डरने के बजाय उससे सीखेगा। फियर ऑफ फेलियर से छुटकारा, डर पर काबू। अर्जुन को हर चीज में क्या होगा अगर दायरा वाली सोच रहती थी। अगर मैं ये नया प्रोजेक्ट शुरू करूं और फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? अगर मेरा आइडिया सफल नहीं हुआ तो? थिंक स्ट्रेट ने उसे सिखाया कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है, डर से बाहर निकलने की रणनीति। रियलिटी चेक, अर्जुन ने खुद से सवाल किया, अगर मैं इस काम में फेल हो भी जाऊं तो क्या वाकई कोई बड़ी बात होगी? क्या मैं दोबारा कोशिश नहीं कर सकता? क्या दुनिया सच में मेरे फेल होने पर रुकेगी? एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट, उसने सोचना छोड़कर छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू किए। द 5 सेकंड रूल, जब भी उसे किसी काम को लेकर डर लगता, वह तुरंत तो वेयर 3 गिनता और उस पर काम करना शुरू कर देता। 3, डिसीजन मेकिंग को आसान बनाना, स्मार्ट गोल्स। अब्दुल को एक और समस्या महसूस हुई। वो जब भी कोई बड़ा फैसला लेने जाता तो बहुत कंफ्यूज हो जाता था। मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए? क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए? मेरे पास कई ऑप्शंस हैं, मैं कौन सा चुनूं? इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उसने स्मार्ट गोल्स का तरीका अपनाया। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? एस, स्पेसिफिक, कोई भी लक्ष्य धुंधला ना होकर पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। एम, मेजरेबल, इसे ट्रैक किया जा सके। ए, अचीवेबल, योगी, ऐसा लक्ष्य जो असंभव न हो। आर, रेलेवेंट, जो उसकी जिंदगी के उद्देश्य से जुड़ा हो। टी, टाइम बाउंड, समय सीमा के अंदर, एक निश्चित समय सीमा हो। पहले मुझे एक दिन बिजनेस शुरू करना है। अब अगले 3 महीनों में मैं एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करूंगा और पहले महीने में डेथ सेल्स का लक्ष्य रखूंगा। 4, अर्जुन का डिजिटल डिटॉक्स, जरूरी चीजों पर फोकस। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका दिमाग हर वक्त सोशल मीडिया, ईमेल्स और न्यूज से भरा रहता था। प्रॉब्लम, वो हर सुबह उठते ही फोन चेक करता था। हर छोटी चीज पर नोटिफिकेशन आता और वो ध्यान भटक जाता। जब भी कुछ करने बैठता, सोशल मीडिया उसे खींच लेता। दूषण, डिजिटल डिटॉक्स, अर्जुन ने नो फोन इन द मॉर्निंग रूल अपनाया। वो अब सुबह 1 घंटा बिना फोन के बिताता।
दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सोशल मीडिया यूज करने का नियम बनाया। अनसब्सक्राइब एंड अनफॉलो, उसने गैर ज़रूरी ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स और सोशल मीडिया पेजों को अनफॉलो कर दिया। इफेक्ट, अब उसका दिमाग साफ था और वह ज़्यादा प्रोडक्टिव था। 5. द ब्रेन डंपिंग टेक्निक, अपने दिमाग को खाली करना। अर्जुन का दिमाग हर वक्त भरा रहता था। मुझे ये भी करना है, ये आइडिया भी अच्छा है, ये ज़रूरी काम रह गया। सॉल्यूशन, हर सुबह 5 मिनट अपने दिमाग में चल रही सभी बातों को एक डायरी में लिख, टू लिस्ट बनाना ताकि वह भूल न जाए। कामों को प्रायोरिटी देना, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। इफेक्ट, अब अर्जुन ज्यादा ऑर्गेनाइज था, उसका दिमाग हल्का महसूस कर रहा था। 6. अर्जुन की असली परीक्षा, क्या वह बदलाव ला पाया? अब अर्जुन ने कई नई आदतें डाल ली थी, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसे एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। क्या वो अपनी जॉब छोड़े और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे? पहले वाला अर्जुन, अगर फेल हो गया तो मुझे और सोचना चाहिए, शायद यह सही समय नहीं है। अब वाला अर्जुन, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। अब मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर शुरू करूंगा, सीखते सीखते सुधार करूंगा। और फिर अर्जुन ने अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया। अर्जुन की जीत, एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था, उसने अपने डर, झिझक और ओवर थिंकिंग को छोड़कर क्लियर थिंकिंग को अपना लिया था। पहले, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर फेल हो गया तो? अब, अगर मैं सीख गया तो कितना आगे बढ़ सकता हूं? मुझे जितना आता है पहले उससे शुरुआत करता हूं। रिसोर्सेज की चिंता बाद में करूंगा, पहले एक्शन लूंगा। अब लोग अर्जुन से पूछते, यार तेरा दिमाग इतना क्लियर कैसे हो गया? और वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब देता, मैंने सोचना छोड़ दिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपकी बारी ओवर थिंकिंग छोड़ो, क्लियर थिंकिंग अपनाओ, एक्शन लो। अगर अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी धमाकेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहें।